हुकूमत हार गई और नवाज शरीफ का नजरिया जीत गया। अब नजरिया ज़रूरत को दफन करना होगा। नवाज शरीफ को पूरे का पूरा सच कौम के सामने रखना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे तो आइंदा इंतखाबात में मुखालिफिन की ज़मानतें जब्त हो जाएंगी। कहना था कि हम रियासती इदारों की गलतियों का मलबा उठाने के लिए तैयार नहीं, हमने सियासत कुर्बान करके रियासत बचाने का फैसला किया। सीनियर लीग रहनुमा जावेद लतीफ़ ने इलेक्शन में शिकस्त को गलत पॉलिसियों का नतीजा करार दे दिया। कहा लोगों ने हमें मुआशी इस्तेहकाम लाने का मैंडेट दिया था, इमरान हुकूमत पर पर्दा डालने का नहीं। लोग हमसे 3 माह की कारकर्दगी का पूछते रहे, हुकूमत में होकर भी हमने लोगों के दुखों का क्या मदावा किया। जमातों के लोग कॉम्प्रोमाइज़ करें, पसंद या नापसंद की बुनियादों पर फैसले किए जाएंगे तो यही कुछ होगा। इमरान खान को चैलेंज भी दे डाला कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में असम्बलियाँ ख़त्म करें, इलेक्शन का ऐलान करें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। कहा कि अगर कोई सोचे कि आसानी से रिजल्ट हासिल कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ साजिश का जवाब अवाम ने अपने वोटों से दिया। एक बार फिर चोरों को मुस्तरद कर दिया। नौजवानों ने धांधली को रोकने में अहम किरदार अदा किया। इमरान खान का पीटीआई की कोर कमेटी से खिताब। इजलास में वज़ीर आला पंजाब के 22 जुलाई के इंतखाब से मुतालिक मुशावरत। मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादियों की हिकमत अमली पर भी गौर। पीटीआई के तमाम अरकान पंजाब असम्बली को बैरून मुल्क और सूबे से बाहर जाने से रोक दिया गया। काफ लीग और पंजाब असम्बली में आज़ाद अरकान से राबतों के लिए भी कमेटी तश्कील दे दी गई। पंजाब छिन जाने के बाद इत्तेहादी हुकूमत वफाक में हुक्मरानी जारी रख पाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीगी आला क़यादत का इजलास। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला हमज़ा शहबाज और पंजाब की क़यादत की भी शिरकत। ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त की वजूहात, आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान की टेलीफोनिक गुफ्तगू। मुशावरत से आइंदा के फैसले करने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी की सीईसी का अहम इजलास बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत कराची में जारी। पंजाब में पीटीआई की जीत के बाद पैदा सूरत हाल पर गौर। मरकज में इत्तेहादी हुकूमत से मुतालिक भी मुशावरत। इंटरबैंक में डॉलर तारीख में पहली बार 215 रुपए 20 पैसे का हो गया। एक ही दिन में 4.25 रुपए कीमत बढ़ गई। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 5 रुपए बढ़कर 216 रुपए। हुक्मरान जमात को इंतखाबी धचके, सियासी बेयकीनी के असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी दिन। 100 इंडेक्स 707 पॉइंट्स कमी से 41,367 पर बंद हुआ। IMF को पाकिस्तान में मुजवजा निगरान हुकूमत से मुज़ाकरात में कोई एतराज़ नहीं। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब से SDR कोटे के तहत फंड्स हासिल कर सकता है। सऊदी अरब अपने IMF कर्ज का कोटा पाकिस्तान को मुंतकिल कर सकता है। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत जारी है। पाकिस्तान को वादे के मुताबिक पेश की शराइत पर अमल करना होगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अगस्त के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के है। शराइत पर अमल दरामद के बाद IMF का बोर्ड मुआहदे की मंजूरी देगा। शराइत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का अज़-खुद तयन होना शामिल है। नेफ्रा के फैसलों पर फौरी अमल दरामद स्टाफ लेवल मुआहदे का हिस्सा है। अभी ना IMF की किस्त आ रही है, न सऊदी अरब कतर ने पाई पैसा देना है। शहबाज शरीफ सिर्फ CDA के वज़ीर आज़म रह गए हैं। आसिफ जरदारी ने नून लीग की सियासत को दफन कर दिया। रात 12 बजे से पूरी हुकूमत को चुप लगी हुई है। शेख रशीद ने हुकूमती इत्तेहाद पर तंज और तनकीद के तीर चला दिए। एक हफ्ते में असम्बलियाँ तोड़कर निगरान सेटअप लाने का मुतालबा। कहा इंतखाबात को शफाफ और गैर जानिबदार करार देते हुए अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। इस्टेब्लिशमेंट को भी इज्जत मिली। तारीख में पहले इंतखाबात हैं जिनकी शफाफियत पर सियासी मुखालिफ भी उंगली नहीं उठा सकते। इमरान खान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तज़हीक आमेज़ रवैये पर माजरत करें। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का इंतखाबी नताइज पर रद्द-ए-अमल। कहा पंजाब की इन 16 सूबाई नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून को और मजबूत करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ को अब इस्तीफा देकर नए इलेक्शन का ऐलान कर देना चाहिए। तहरीक इंसाफ के लाहेअमल से ज्यादा नून लीग और पीपल्स पार्टी का लाहेअमल अहम है। बैठकर फ्रेमवर्क तय करें और इलेक्शन कमीशन पर बातचीत की जाए। जब तक सियासत ठीक नहीं होगी तब तक मईशत कैसे ठीक होगी। जिन नशिस्तों पर नून लीग को शिकस्त हुई है ये 2018 में PTI जीती थी।
पीटीआई ने 20 नशिस्तों में से 5 हारी तो खुशी और मुबारकबाद किस बात की। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला का रद्द अमल, कहा नून लीग पिंडी की नशिस्त की जीत पीटीआई की 15 जीती हुई नशिस्तों पर भारी है। इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी से इमरान नियाजी झूठे साबित हो गए। उम्मीद है इमरान खान इलेक्शन कमीशन के ममनुआ फॉरेन फंडिंग के फैसले को भी कबूल करेंगे। इमरान नियाजी का दौर गुजर गया, कभी भी वजीर आजम नहीं बन सकेंगे। चालीस गज पर 6 मंजिला इमारत 6 माह भी न टिक पाई। कराची की मूसा कॉलोनी में इमारत पल भर में मलबे का ढेर बन गई। जानी नुकसान होने से बाल बाल बच गया। गहरी दरारें पड़ने और एक तरफ झुकने पर इमारत को खाली करा लिया गया था। इर्द गिर्द इमारतों को भी नुकसान। मेहरबानी करके नाले बंद करवा दें खुदा के लिए। आज मेरा बच्चा डूबा है, कल को इस महल्ले में किसी और का डूबेगा। ये बहुत खतरनाक है, इसको सही करवा दें। हम कुछ भी नहीं चाहते, आप सिर्फ को सही करवा कराची के इलाके शादमान टाउन के नाले में गिरने वाला 2 माह का बच्चा अब तक न मिल सका। मोटरसाइकिल सवार फैमिली गुज़िश्ता शब नाले में गिर गई थी। बाप और 1 साल की बेटी को बचा लिया गया। खातून हादसे में जाम बहक हो गई थी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, झंग, खुशाब, शेखुपुरा, तहरीक इंसाफ ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात का मैदान मार लिया। पीटीआई के कारकुनों का जश्न। 20 में से 15 नशिस्तों पर पीटीआई ने मुस्लिम लीग नून को पछाड़ दिया। नून लीग ज़िमनी इंतखाबात में सिर्फ 4 नशिस्तें जीत सकी। एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब रहा। लाहौर की 4 में से 3 नशिस्तों पर इमरान खान का बल्ला चला। रावलपिंडी की नशिस्त मुस्लिम लीग नून ने जीत ली। एक आज़ाद उम्मीदवार ने लोधरा से सीट जीती। पीटीआई अरकान पंजाब असेंबली की तादाद 178 हो गई। काफ लीग के 10 मिलाकर नशिस्तें 188 हो गईं, जो सादा अक्सरियत से 2 सीटें ज्यादा हैं। 4 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद मुस्लिम लीग नून के पंजाब में 168 अरकान हो गए। पीपल्स पार्टी के साथ 3 आज़ाद और आहे हक 1 वोट मिलाकर मजमूई तादाद 179 बनती है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर PP7 रावलपिंडी ने पीटीआई उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरखास्त वसूल की है। रिटर्निंग ऑफिसर ने हल्के के तमाम उम्मीदवारों को कल 11:30 बजे कैंप ऑफिस कहूटा बुलाया है। सिंध में 24 जुलाई को बल्दियाती इंतखाब होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने MKM के हुक्म इम्तना की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फरूक नसीम की पहले हल्का बंदियां दुरुस्त करने की दरखास्त। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आधे सिंध का इलेक्शन हो चुका है, उनका क्या कसूर है। पीटीआई को कौमी इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात देने से रोकने की अपील। खुली अदालत में मुकर्रर करने का हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इन चैम्बर समात में रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने कहा है कि साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने ईद की छुट्टियों के बाद कमेटी के सामने पेश होने का कहा था। अगर वो ना आए तो उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करके लाया जाएगा। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि तैयबा गुल ने PAC में ऑडियो वीडियो सबूत और बयान दिया है। इल्जामात के जवाब में सबको सफाई का मौका दिया जाएगा। PAC ने पीटीआई हुकूमत के स्कैंडल्स मालम जब्बा BRT बिलियनरी सुनामी के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और नैब से 4 अगस्त तक जवाब तलब। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ महकमों के साबिक डायरेक्टर्स ने दरख्वास्त दायर की है। मौक़िफ़ अपनाया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मनसूबों पर दोबारा इंक्वायरी करना गैर कानूनी है। बुशरा बीबी और अरसलान खालिद की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात कराई जाएं। दरखास्त काबिल समात है या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि 2 प्राइवेट लोगों की गुफ्तगू पर अदालत रिट कैसे जारी करे। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का काम एक तफ्तीशी का है? कोई ऐसे मुल्क में जाके इतने बच्चे पैदा करो ना जहाँ मुसलमान माइनॉरिटी में हो, तो समझ में आता है
यहाँ तो हम लोग वैसे ही बोलते हैं माशाल्लाह। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने पाकिस्तान की आबादी कम करने का अनोखा हल पेश कर दिया। कहा अगर ज़्यादा बच्चे पैदा करने हैं तो किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं जहां मुसलमान कम हैं। 2030 तक पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 30 करोड़ हो जाएगी। उन्होंने कहा दुनिया में कानून कम हैं पर हमारे यहाँ एक एक चीज़ के 10-10 कानून बने हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। 492 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 2.5% रही। लाहौर में शरह तकरीबन 7%। कराची में 3% के करीब रिकॉर्ड। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी तेज बारिश। सुबह सवेरे नॉर्थ नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स, शादमान टाउन, सखी हसन, गुलशन इकबाल में बादल जमकर बरसे। कराची के कई इलाकों में गुज़िश्ता रोज शाम से वक्फे वक्फे से बारिश। बाज़ इलाकों के गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। बरतानिया में आज रिकॉर्ड गर्मी की पेशगोई पर इमरजेंसी का ऐलान। दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर जाने के खदशात पर शहरियों को घरों में रहने, अस्पतालों को तैयार रहने की हिदायत। फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन समेत यूरोप के कई ममालिक भी शदीद गर्मी की लपेट में। पुर्तगाल में एक हफ्ते में शदीद गर्मी ने 659 अफराद की जान ले ली। स्पेन में चंद रोज में 350 से ज्यादा अमवात। हालिया दिनों में स्पेन में पारा 46 डिग्री तक गया। गोल्ड टेस्ट में दिनेश चंदीमल की शानदार बैटिंग के बाद श्रीलंका की पोजीशन मुस्तहकम हो गई। मेजबान टीम ने खेल के तीसरे दिन दूसरी इनिंग्स में 9 विकेट्स पर 329 रन बनाकर 333 रन की मजमूई बर्तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज ने 5 विकेट्स ली, मगर श्रीलंका के रन भी बनते रहे। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के टीम के दौरे पाकिस्तान की तैयारियां। बोर्ड के वफ्द की पिंडी स्टेडियम आमद। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। इंग्लिश वफ्द कराची, लाहौर, मुल्तान का भी दौरा करेगा। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम रवां साल 7 T20 मैचेस और फिर 3 टेस्ट मैचेस खेलने पाकिस्तान आएगी। 18 साल बाद मारूफ अमरीकी गुलकारा जेनिफर लोपेज और हॉलीवुड अदाकार बेन एफ्लेक शादी के बंधन में बन गए। बेनिफर पुकारा जाने वाला जोड़ा 2001 में फिल्म के सेट पर नजदीक आया। 2003 में दोनों ने राहें जुदा कर ली थी।